लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओशिन सुप्रीम से फाइट कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से दूसरा सुप्रीम आके साओशिन को इंटरप्ट करने लगता है। तब ये मौका देखे ये सुप्रीम अब हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, और इतना कह के ये सुप्रीम बैक टू बैक अपने सारे पंचों को साओशिन के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से साओशिन थोड़ा इंजर्ड होकर पीछे हट जाता है। तब ये मोटा भी अब साओशिन को बिना कोई मौका दिए अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद अब फिर से ये चारों सुप्रीम साओशिन को घेरते हुए अब अपने मैक्सिमम पावर का यूज करते हुए एक फ्यूजन अटैक को क्रिएट करते हैं और इसे चारों तरफ से एक साथ साओशिन के ऊपर बरसा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तब ये देखकर ये सुप्रीम अब हंसते हुए कहता है कि फाइनली फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का चैप्टर खत्म हुआ, जिस पर ये मोटा भी हंसते हुए कहता है कि हम तो खामखाई उससे डर रहे थे, उसके पास तो अभी उसके प्रीवियस लाइफ का 50% पावर्स भी नहीं है। तब ये सुप्रीम कहता है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, भूलो मत पिछली बार उसे लुएनफी ने मारा था, इसके बावजूद भी वो अभी तक जिंदा है, इसीलिए चलो बिना कोई देरी किए उसके ऊपर एक और अटैक कर देते हैं। जिस पर अब तभी उस धुएं से एक साथ बहुत सारे अटैक इन लोगों की तरफ आने लगते हैं, जो एक करके इन सारे सुप्रीम्स की बैंड बजा देते हैं। और अब हम देते हैं कि इन लोगों के अटैक से साओशिन का एक बाल भी वाका नहीं हुआ था, जिस पर साओशिन अब अपनी स्टाइल में कहता है कि क्या तुम लोगों में बस इतना ही दम है। तब ये लोग एक बार फिर से साओशिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर ये सुप्रीम पूछता है कि तुम्हारी लेवल तो तुम्हारे पिछली लाइफ की तुलना में 50% भी नहीं है, तो फिर इसके बावजूद भी तुमने अर्थ और हेवन के इन 4 अटैक्स को एक साथ क्रिएट कैसे किया। जिस पर साओशिन कहता है कि बच्चों क्या तुम लोग भूल गए कि मैं कौन हूँ, मैं इस पूरे 9 रेल का मोस्ट पावरफुल सुप्रीम फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हूँ और यही वजह कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब इतना सुनते अब इन लोगों की फट के 64 हो जाती है, जिस पर साओशिन अब अपने अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि चलो इस खेल को खत्म करते हैं। और इतना कह के साओशिन पहले इस सुप्रीम का काम तमाम करता है, जिसके बाद साओशिन हेवनली डेजर्ट फिस्ट के चौथे फॉर्म का यूज करते हुए इन सुप्रीम्स को बुरी तरीके से मसल देता है और फिर बिना कोई देरी किए हेवनली डेजर्ट फिस्ट के 8वें फॉर्म का यूज करते हुए इस खेल को खत्म कर देता है। जिसके बाद साओशिन हंसते हुए कहता है कि ये सो कॉल्ड जनरल्स तो किसी नमूने से कम नहीं थे, मुझे लगा कि ये लोग पावरफुल होंगे लेकिन ये लोग तो वेस्ट थे। और अब यहाँ पे ईगल आते हुए कहता है कि मास्टर मैंने भी इसका काम तमाम कर दिया है, जिस पर साओशिन वेल डन कहता है। तब ब्लैकी भी यहाँ पे आते हुए कहता है कि साओशिन क्या इसे पहचानते हो, और इतना कह के ब्लैकी गोल्डन ड्रैगन सुप्रीम को जमीन पे पटक देता है, जिसे देखकर अब साओशिन हंसते हुए कहता है कि ब्लैकी आखिर तुमने इसका ये क्या हाल बना दिया है। तब ईगल भी कहता है कि ब्लैकी ये हमारे सारे सुप्रीम्स के लीडर है, तुम्हें इनकी थोड़ी तो इज्जत करनी चाहिए थी। जिस पर ब्लैकी इसके ऊपर पावर रखते हुए कहता है कि मैं तो इसे खाने वाला था, लेकिन पूछताछ करने के लिए मैं इसे यहाँ पे ले आया। तब साओशिन कहता है कि वेरी गुड ब्लैकी, चलो पूछताछ को शुरू करते हैं। और इतना कह के साओशिन इसे एक चाटा मारते हुए कहता है कि चलो उठ जा। जिस पर ये गोल्डन ड्रैगन होश में आते ही साओशिन से अब जान की भीख मांगते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तब साओशिन इसे उठाते हुए कहता है कि क्या कहा था तुमने, मैं तुम्हें ग्रेट करूं। जिस पर ये गोल्डन ड्रैगन अब चिल्लाते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो। तब इतना सुनते साओशिन को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसीलिए साओशिन अब तुरंत ईगल और ब्लैकी को लेकर इस प्लेस से हट जाता है। जिस पर अब हम देखते हैं कि ये लोग जिस प्लेस पे खड़े थे वहाँ पर किसी ने बहुत ही पावरफुल मूव से अटैक किया था। तब इस इम्पैक्ट को देखते हुए साओशिन कहता है कि अच्छा वाकई मैं टाइम रहते वहाँ से निकल गया। और अब यहाँ पे एक और सुप्रीम आ जाता है, जो साओशिन को देखते हुए कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि तुम भी फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हो, लेकिन पिछली लाइफ की तुलना में तुम अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो। तब साओशिन सीधे इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि तुम जरूर से एम्परर के सेकंड जनरल हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी बाकी की तरह ही वीक हो। जिस पर ये सुप्रीम साओशिन से कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तुम्हारे मरने के बाद हम लोगों ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे फाइट करने के लायक भी हो। तब साओशिन कहता है कि अब चाहे तुम कोई बहाना क्यों ना बना लो, लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ से तुम अब जिंदा बच के नहीं लौट सकते, इसलिए अब बातें करके मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। जिस पर ये सुप्रीम अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे मारोगे। और इतना कहते ही सुप्रीम सीधे अपनी जगह से गायब होते हुए साओशिन के पास आ जाता है और फिर अपने एक स्पेल को क्रिएट करते हुए उसमें साओशिन को फंसा देता है, लेकिन साओशिन भी इस स्पेल को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर ये सुप्रीम अब अपने दोनों स्वॉर्ड्स को निकाल के सीधे साओशिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब साओशिन भी इससे बचते हुए बस अपने हाथ और पैरों से इसे संभाल लेता है। जिसके बाद साओशिन इससे कहता है कि चलो अब मेरी बारी है, और ये कहकर साओशिन अब अपने पंचों से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ये सुप्रीम बहुत ही ज्यादा पीछे खिसक जाता है। तब साओशिन हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों ने कौन सी इंप्रूवमेंट की है, तभी मुझसे पिटते थे और अब भी मुझसे पीट ही रहे हो। जिस पर ये सुप्रीम अब अपनी पावर्स को जनरेट करते हुए हवा में चला जाता है और फिर अपने पावर से अपने दोनों ब्लेडों को बड़ा करके साओशिन की ओर भेज देता है। तब इस अटैक को देखते हुए साओशिन भी एक हेवनली पंच का यूज कर देता है, लेकिन इससे इन ब्लेडों में कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये ब्लेड सीधे आके साओशिन को लगता है। तब इस अटैक की वजह से साओशिन थोड़ा पीछे हटता है और फिर बहुत ही तेजी से अपने पंचों का यूज करते हुए दोनों ब्लेडों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर ये सुप्रीम तुरंत ही आगे साओशिन के पीछे किसी स्पेल को चिपका देता है, जिसकी वजह से फिर से साओशिन इस प्रिज्म में कैद हो जाता है। जिस पर ये सुप्रीम अब तुरंत साओशिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल थंडर को बरसा देता है। इसके साथ ही अपने दोनों ब्लेडों को फिर से साओशिन की ओर भेज देता है। तब इन सारे अटैकों की वजह से अब साओशिन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। जिस पर ये सुप्रीम अब हंसते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड क्या तुमने हमारी इंप्रूवमेंट को देख लिया, चलो अगर तुम इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं तुम्हें एक और ट्रिक दिखाता हूँ। तब सुप्रीम कितना कहते हैं साओशिन की पीठ में जो स्पेल चिपका हुआ था वो अब किसी बॉम्ब की तरह एक बहुत ही बड़े धमाके से फटने लगता है, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। जिस पर ये सुप्रीम अब हंसते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड मैं ऐसा तब तक करूंगा जब तक तुम्हारे शरीर के चीथड़े चीथड़े ना उड़ जाए। तब हम देखते
देखते हैं कि इस अटैक की वजह से अब शासन को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता है, जिस पर ये सुप्रीम अब अपने दोनों स्वॉर्ड्स को ज्वाइंट करते हुए इसे शासन की बॉडी के टुकड़े करने के लिए भेज देता है। तब शासन कहता है कि ये चूजा मेरे सामने कुछ ज्यादा ही देर तक टिक गया, और इतना कह के शासन अब अपने एंसेंट वेलर को भी अपेयर कर देता है, जिसकी वजह से ये स्पेल अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर शासन एक स्माइल देते हुए इसके इस वेपन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर ये सुप्रीम कहता है कि इम्पॉसिबल। तब शासन हंसते हुए अपने हाथों से इस वेपन को तोड़ देता है, जिसे देखकर ये सुप्रीम फिर से अपने दोनों ब्लेडों को अपेयर करने लगता है। तब शासन हेवनली डेजर्ट फिस्ट के दूसरे फॉर्म का यूज करता है और फिर इस मूव को सीधे इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और यहाँ के एरिया भी बहुत ही ज्यादा गड्ढा हो जाता है। तब शासन अब इस प्लेस की ओर देखते हुए कहता है कि क्या वो यहाँ से भाग गया, जिस पर तभी शासन अपने सामने कुछ देखते हुए कहता है कि ये क्या है। तब अचानक से शासन के चारों ओर का माहौल बदल जाता है, जिस पर ये सुप्रीम अब हंसते हुए कहता है कि फाइनली मैंने फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को अपने जाल में फंसा ही लिया। और फिर ये सुप्रीम कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तुम चाहे कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये उस एम्परर का दिया हुआ मैजिक वेपन है, जिसे खास तौर पर तुम्हें या फिर लुएनफी को कैद करने के लिए बनाया गया था। इसलिए अब यहाँ से निकलने के बारे में तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि इस मैजिक वेपन के अंदर तुम्हारे पावर्स भी सील हो जाएंगे, जिसके बाद हम जैसे चाहे वैसे तुम्हें मार सकते हैं। तब ये देखकर ब्लैकी और ईगल तुरंत ही दौड़ते हुए सुप्रीम की ओर आने लगते हैं, जिस पर ये सुप्रीम अपने एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि जब मैंने फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को कैद कर लिया तो फिर तुम लोग किस खेत की मूली हो। और इतना क्या ये सुप्रीम अपने इस अटैक को ब्लैकी और ईगल के ऊपर बरसा देता है। तब ब्लैकी भी फॉर्म में आते हुए तुरंत ही इसके सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर ये सुप्रीम कहता है कि अच्छा तो तुम कोई मामूली थर्ड वुल्फ नहीं हो, चलो ठीक है मैं एक बार फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का किस्सा खत्म कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हें अपना पेट बना लूंगा। तब इतना सुन के ब्लैकी इसकी ओर देखते हुए बहुत ही जोर से रोर करता है और फिर अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस टाइप का मैजिक वेपन है, क्योंकि इस मैजिक वेपन में सील होने की वजह से मैं शासन के ऑरा को भी फील नहीं कर पा रहा। जिस पर अब इस मैजिक वेपन के अंदर शासन अपने मन में कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं इस तरह से फंसूंगा, लेकिन कौन जानता था कि उस एम्परर के पास इस टाइप की भी मैजिक वेपन अवेलेबल है, और ये वाला मैजिक वेपन तो उस ब्रेसलेट से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस मैं जानता हूँ कि विलन प्रिंस की स्टोरी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से वो सीरीज आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए कल से मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों के सारे शिकायत दूर हो जाएंगे। और हाँ, मार्शल रिलम का सीजन 1 खत्म हो चुका है, इसीलिए उसके आगे के एपिसोड के लिए हमें सीजन 2 का वेट करना होगा। और आई रिटर्न फ्रॉम डेथ और वार अगेंस्ट द गॉड के एपिसोड्स को भी मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा, बस उनके कुछ और एपिसोड्स के रिलीज होने का वेट कर रहा हूँ। तो अब मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।